नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करते हैं। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए। मैं डॉक्टर सविता लालगड़िया, गायनेकोलॉजिस्ट, लालगड़िया हॉस्पिटल, श्री गंगानगर, राजस्थान से। और मेरे वीडियो सबको पसंद आ रहे हो तो ज़रूर ये लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी कॉमन टॉपिक है कि मैम प्रेगनेंसी में पहला अल्ट्रासाउंड कब करवाएं, फिर कितने अल्ट्रासाउंड करवाएं और ये क्यों ज़रूरी है। पहला अल्ट्रासाउंड हमें, जैसे आपको प्रेगनेंसी का पता लगा, दिन ऊपर हैं, दूसरे महीने में हम करवा सकते हैं, पौने 2 महीने पे, जिसमें हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते हैं। ट्रांसवेजाइनल इसलिए ज़रूरी होता है ताकि यूट्रस के आसपास की जो प्रॉब्लम है, कुछ और भी अगर प्रॉब्लम हो, यूट्रस में कोई छोटा मोटा फाइब्रॉइड हो, ओवरी के पास में सिस्ट हो, या किसी किसी को अगर पेट में दर्द ज़्यादा रहता हो, एक्टोपिक की हिस्ट्री हो, एक्टोपिक माने ट्यूब में बच्चा ठहरा हो पहले, तो फिर हमें यह भी पता लगाना पड़ता है। पौने 2 महीने पे जाके हमें ये देखना होता है कि बच्चा आपका एक ही है, सिंगल है, ट्विंस तो नहीं है, और उसमें हार्ट बीट आ रही है क्या। सब बहुत क्यूरियस भी होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मैम हमारे हार्ट बीट कब आती है। और ट्रांसवेजाइनल स्कैन में अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल हो तो आपको 12 दिन ऊपर होने के बाद में भी हार्ट बीट आ सकती है। जिसको पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री हो, या फिर एक्टोपिक की हिस्ट्री हो, या पेन बहुत ज़्यादा रह रहा हो शुरू में, या ब्लीडिंग हो, तो पहले भी वो अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। 12-13 दिन ऊपर होके 1.5-पौने 2 महीने में आप हार्ट बीट भी जान सकते हो, और ये भी पता लग जाएगा कि आपको बच्चा एक ही है, तो यू आर हैप्पी नाउ। फिर आप, अगर आपको मिस हो गया है, जैसे 2 महीने में पता लगा, किसी को 2.5 महीने में पता लगा, तब भी आप ये अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। और इसमें हमें ये भी देखना होता है कि आपकी सर्वाइकल लेंथ कैसी है, कोई एनोमलीज तो नहीं है यूट्रस में, ऐसे कोई बेबी को आपको कोई रिस्क तो नहीं होने वाली आगे चलकर। इसलिए हमें अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पहले बच्चा 3 महीने तक पेल्विस के अंदर ही रहता है। इसलिए हम शुरू में 10-12 वीक्स तक, तीसरे महीने तक ट्रांसवेजाइनल स्कैन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसमें कोई पेन या फिर ऐसे कोई रिस्क नहीं होती है बच्चे को किसी तरह से आपको कोई रिस्क हो जाए ट्रांसवेजाइनल स्कैन में। अगर आपको लेट पता लगा है, किसी कारण से नहीं पता लगा है, या दूसरा स्कैन हमें करवाना होता है 3 मंथ पे, 3 मंथ मतलब 13 वीक्स पे, इसको बोलते हैं हम NT-NB स्कैन। NT और NB होती है नेजल बोन। ये भी बहुत जरूरी होता है। ये हम 11 वीक से लेके और 13 वीक 6 डेज तक करवा सकते हैं। आप मोटा मोटा ऐसे याद रखिए कि 3 मंथ कंप्लीट होते ही हमें ये स्कैन करवाना है। अगर पहले किसी की जेनेटिक सिंड्रोम की कोई हिस्ट्री हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ये स्कैन आपको 11-12 वीक्स पे भी करवा सकते हो। 3 महीने पूरे होते हैं 13 वीक्स पे। ये हम अब्डोमिनल रूट से ही ज़्यादातर करते हैं, लेकिन कभी किसी के फैट हो बॉडी में या कोई प्रॉब्लम हो, दोबारा रिव्यू करना हो, तो ट्रांसवेजाइनल भी पूरा अच्छे से उसमें दिखता है। उसमें क्या है, जिसकी वैल्यू होती है ना दिखने की, मैग्निफिकेंसी वो ज़्यादा होती है, इसलिए हमें ट्रांसवेजाइनल में भी देखने में कोई हर्ज नहीं होता, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। NT-NB स्कैन से हमें ये पता लगेगा कि आपके बच्चे में किसी तरह की कोई जेनेटिक सिंड्रोम तो नहीं होने वाली है, कोई ग्रोथ जो एनॉमलीज होती हैं, कई बार सिर में जैसे पानी आ जाना, वैसे तो ये बाद में डेवलप होता है 5वें महीने में जाके, हाइड्रोकेफलस, लेकिन फिर भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें ग्रोथ पता लग जाता है। NT अगर बड़ा हुआ है तो किसी तरह की कोई जेनेटिक सिंड्रोम तो नहीं है, नेजल बोन भी प्रेजेंट है या नहीं है, और डक्टस विनोसस एक देखना होता है, और हार्ट के बारे में भी, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के बारे में हमें ये सब चीज़ें देखनी होती है। तो आप ये भी अपना स्कैन मिस मत कीजिए। इसके साथ में हम डबल मार्कर भी टेस्ट करवाते हैं, इसके साथ ही करवाना होता है। ब्लड टेस्ट होता है एक, ये भी मतलब कंफर्म होगा फिर आपका कोई जेनेटिक सिंड्रोम तो नहीं है। फिर हम चलते हैं थर्ड स्कैन के लिए। थर्ड स्कैन होगा, उसको हम बोलते हैं टीफा स्कैन, लेवल 2 स्कैन। जो हमने 3 मंथ में किया NT-NB स्कैन, उसको हम लेवल 1 स्कैन भी कहते हैं। तो हम 5 मंथ में अब करवाने वाले हैं, उसको लेवल 2 स्कैन कहते हैं, जिसमें पूरा कंजेनाइटल एनोमलीज के बारे में और पता लगेगा कि जैसे जैसे बेबी हर महीने आपका ग्रोथ कर रहा है और ऑर्गन्स डेवलप होते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे 3 मंथ पे नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें 5 मंथ में डिटेक्ट होती है, इसलिए 5th मंथ में जाके 18 to 22 वीक्स, ये आपका 5th मंथ होता है, इसमें जाके आप लेवल 2 स्कैन एक करवा सकते हैं। उसको हम रंगीन अल्ट्रासाउंड भी बोल देते हैं। रंगीन अल्ट्रासाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बच्चे के सारे मतलब आंखें, नाक, हैंड्स और फीट, ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो, स्पाइना बाइफिडा, या फिर सिर में पानी हो जाना, एननकेफली का हमें 3 मंथ में भी पता चल जाता है। फिर भी जैसे कई बार मिस हो जाए चीज़, या फिर आप लेट आए हो, तब भी हमें ये लेवल 2 स्कैन जरूरी होता है करवाना। और लेवल 2 स्कैन के साथ हम साथ में भेजते हैं क्वाड्रपल मार्कर ब्लड टेस्ट, वो भी ये डायग्नोस करेगा कि आपको कोई जेनेटिक सिंड्रोम तो नहीं होने वाली।
ये स्कैन करवाने में कोई भी हर्ज नहीं है, बिल्कुल सेफ होता है अल्ट्रासाउंड। आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए प्रेगनेंसी जो रिलेटेड अल्ट्रासाउंड करवाने आते हो उसमें भूखे पेट रहने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर आपने अगर ये 3 स्कैन आराम से करवा लिए हैं तो 4th स्कैन आपका होगा ग्रोथ स्कैन। वो आपका होगा 8वें महीने में जाके, जब आपके 7.5 महीने होते हैं, लगभग 32 वीक्स, तब हम ये जाके करते हैं। उसमें फिर हमें ये देखना होता है कि आपका प्लेसेंटा ठीक है, नीचे अगर पहले थोड़ा बहुत नीचे भी था, 5-6 महीने तक कई बार लो लाइंग प्लेसेंटा या बताते हैं, तो उसका 8वें महीने तक 7वें महीने तक जाके ना माइग्रेशन हो जाता है। और बच्चे का प्रेजेंटेशन कैसा है, प्रेजेंटेशन मतलब बच्चा सीधा है क्या, सिर है क्या, पैर है, ये सब देखना होता है। और मेन होता है लाइकर कैसा है, एमनियोटिक फ्लूइड वो भी नॉर्मल होना चाहिए, और बच्चे की ग्रोथ कैसी है, इसमें वेट भी हम चेक करते हैं। इस समय में आके और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है बच्चे का वेट, इसलिए हम कहते हैं ग्रोथ स्कैन। और इस 8वें महीने के स्कैन में जाके हमें सब पता लगेगा कि आपके नॉर्मल डिलीवरी अब हो सकती है, बच्चा ठीक से चल रहा है। अगर आपको बीच में इन दिनों में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे बेबी मूवमेंट कम हुई, या किसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे बीपी ज़्यादा होना, शुगर ज़्यादा होना, या फिर पहले कोई प्री टर्म की हिस्ट्री हो, तो अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही हो, तो अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप और अल्ट्रासाउंड करवाइए। 9th मंथ में भी अगर प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे 8वें में अगर आपको बताया कि बच्चा उल्टा है या टेढ़ा है, तो 9वें महीने में भी डॉक्टर जाके दोबारा देख सकते हैं। अगर 8वें महीने में आपको बताया कि पानी कम है या प्लेसेंटा थोड़ा नीचे है, तो भी हम दोबारा स्कैन करके देख सकते हैं 9वें महीने में भी। तो इसमें कोई रिस्क या कोई नुकसान नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ होता है। डॉक्टर आपकी सेफ्टी पहले सोचते हैं, मदर की भी और बेबी की भी। बेबी को भी कोई ऐसी रिस्क नहीं होती है। कलर डॉपलर होता है, जो हम 8th मंथ में जो करवाते हैं ना ग्रोथ स्कैन, उसको हम कलर डॉपलर भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या है, ब्लड वेसल्स का फ्लो देखते हैं। कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसमें तो बहुत जरूरी होता है, और कोई वैसे भी 8वें महीने में ग्रोथ स्कैन में भी करवा सकते हैं, तो कलर डॉपलर ही उसके अंदर हम कर देते हैं। उसमें भी हमें पता चलता है कि आपकी यूट्राइन आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो बच्चे का होता है, उसमें कोई ब्लड फ्लो में, अम्बिलिकल आर्टरी में कोई ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे को कोई डिलीवरी में या पहले कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, बच्चा को एस्फिक्सिया में तो नहीं होने जाने वाला, डिलीवरी कोई हमें पहले तो नहीं करवानी, ये सब चीजें हमें देखना पड़ता है। वैसे तो क्लिनिकली भी जजमेंट कर लेते हैं, पानी अगर ठीक है, बच्ची ग्रोथ ठीक है, तो कलर डॉपलर भी ज्यादातर नॉर्मल ही आता है। आप लोग स्ट्रेस फ्री रहिए, अपनी नॉलेज अच्छे से रखिए, और समय समय पर डॉक्टर से जाके मिलिए, और अल्ट्रासाउंड स्कैन अपना बच्चे की सेफ्टी के लिए जरूर करवाइए। थैंक यू। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।